जब सात्विक श्रद्धा नहीं है फिर सिर्फ चारे को खा करके कोई तृप्त हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए गाय चाहिए। अगर श्रद्धा रूपी गाय होगी तो दिशा मुड़ जाएगी, फिर चारा गाय खाएगी। यानी चारा रूपी जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, व्रत है, तप है, वो श्रद्धा रूपी गाय के पोषण के लिए है। ये गाय कहाँ है? हमारे आपके चित्त भूमि में चल रही है। ये चारा कहाँ होना चाहिए? चित्त भूमि में, जहाँ गाय बंधी हुई है। अंगद के मन में सात्विक श्रद्धा थी और हनुमान जी के मन में सात्विक श्रद्धा की पहचान थी। दैवी संपदा और आसुरी संपदा की पहचान थी हनुमान जी को। पूरी लंका में जहाँ राक्षसों का समूह रहता है वहाँ एक देवता भी रहते हैं। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है जिसने देवत्व का उदय कर लिया है, विभीषण। लंका नगरी में कौन है? तो विभीषण। इस घर में तो घर को मंदिर मानने की परिपाटी नहीं है। यहाँ कोई मदिरा पान नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम जप रहे हैं, राम नाम कहते हुए उठ रहे हैं, राम नाम कहते हुए सो रहे हैं। यहाँ तो भगवान का मंदिर घर में अलग से बना है। यहाँ तो भगवान की पूजा होती है। राक्षस तो सिर्फ अपनी पूजा करते हैं। राक्षसों की सबसे बड़ी बात क्या है? छोटा बड़ा हर राक्षस भगवान है। उसके मंदिर में सही भगवान नहीं है, भूत भरे पड़े। भूत कौन होता है? भूत वही होता है जो शरीर की पूजा करता है। आसक्ति अगर उस शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो वो आसक्ति वाला व्यक्ति जब मरता है तो प्रेत बनता है, क्योंकि आसक्ति उसको प्रेत बनाती है। शरीर से मोह है वो भूत बनता है। अब बहुत घनघोर आसक्ति है तो प्रेत बनता है। ये सतोगुण कब रजोगुण तमोगुण में बदल जाएगा ठिकाना नहीं है। जब तक निर्गुण ना हो जाए, जब तक गुणातीत न हो जाए, जब तक तीनों गुण के पार न चले जाए, जब तक स्वरूप में प्रतिष्ठित न हो जाए। कह सकते हैं एक तरह से ये सांप सीढ़ी का खेल है। 99 पर जाकर सांप काट खाता है, फिर हम 0 पर आ जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा ये सुर दुर्लभ जो शरीर है उसके रहते रहते कर डालिए, मत समय गंवाइए। सुर दुर्लभ शरीर, ये शब्द क्या है? हम बार बार कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं मानव शरीर को पाने के लिए। देवताओं का की योनि भी भोग योनि है। जैसे 84 लाख योनियों में सब भोग योनि है, उसमें कर्म करने की छूट नहीं है। आप जो कर्म कर चुके हैं उसको भोगने के लिए आप विवश हैं। एक मानव शरीर है जिसमें आप सत्कर्म, शुभ कर्म, शुद्ध कर्म करके आप ऋषि बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और आप कर्म करके, पाप कर्म करके आप अधोगति को प्राप्त करके कीट पतंग, राक्षस, असुर सब बन सकते हैं। तो ये सुर दुर्लभ जो शरीर है इसके रहते रहते कर डालिए। आलस और प्रमाद में समय न बिताइए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अगर हरि कृपा की एक किरण आ जाए, अगर सात्विक श्रद्धा की एक किरण आ जाए तो उस किरण का उजाला और बढ़ा देगा। धेनु का अर्थ होता है गो, और गो का अर्थ होता है प्रकाश की किरण। एक अर्थ ये भी होता है, गौ जो बोलते हैं गाय बोलते हैं, और उसका एक अर्थ प्रकाश की किरण भी होता है। अपने वृत्तियों को, अपने श्रम को, अपने चिंतन को, अपने पूरे व्यक्तित्व को उसमें झोंक दें। चारा बहुतों के पास है पर गाय नहीं है, और अगर गाय है तो चारा नहीं है। तो गाय आ गई, भगवान ने दिया गाय, हमारा उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि हम तो श्रद्धा विकसित कर लीजिए। श्रद्धा रूपी गाय आ गई, ये पुरुषार्थ से नहीं आता, भगवत कृपा से आती है। किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से गाय आ गई, इसलिए गाय को हरा चारा खिलाइए, सूखा चारा नहीं खिलाइए।